हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। यहाँ पे मैं आपको सटीक लेवल देने की कोशिश करूंगा जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का टॉप और बॉटम और हाँ स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है वो डिस्कस करूंगा फॉर ट्यूसडे सेशंस के लिए। मोर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आप लोग के लिए जो लेवल्स दे रहा हूँ प्लीज पेपर पेन लेके बैठिएगा, नोट करिएगा उन लेवल्स को और अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे सेव लेवल्स को प्लॉट कर लीजिएगा सो दैट आप लोग को हेल्प हो सके मार्केट में छोटा मोटा सही डायरेक्शन को पकड़ के पैसा बनाने की। तो मैं ऐसा सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए मेरे दोस्तों। मजे की बात बताऊं, मार्केट जब जब ऊपर जा रहा है वहां से एक रिजेक्शन आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रिजेक्शन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं अटक जा रहा है। 60% के रिट्रेसमेंट में आज मार्केट बैठा है निफ्टी फ्यूचर्स का। तो क्या ये 60% का गोल्डन जो रेशो होता है फिबोनाची का, क्या यहीं से मार्केट में बूम आने वाला है या फिर एक जो पावरफुल लोअर लेवल पर ट्रेंड लाइन आ रहा है उसका ब्रेकआउट आएगा, उस ब्रेकडाउन आएगा, उसको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एडवांस प्रोडिक्शन में पहले भी बताया हुआ है, लास्ट टाइम भी जो मैंने लेवल्स बताए थे कि बॉस 22,247 22,247 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा। जब जब मार्केट इसके नीचे रहेगा आपको सेल करने का ही सोचना है, दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट ने इसके ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा 22,270 का जोन दिया था जहां पे आपको सेल ही करने का सोचना था। इससे पहले भी मार्केट ने वहीं से गिरावट आई। उसके बाद रिसेंटली 23 तारीख को मार्केट ने एक अच्छा खासा बड़ा सा कैंडल बनाने की कोशिश करी। उसके बाद देखो एक पिन बार कैंडल बना के इसने लोअर लेवल की तरफ सेलिंग प्रेशर की तरफ मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो पिन बार बन गया इसके बीच में काफी दिन सस्टेन, मतलब पूरा आप ये लगा लो 23 तारीख को पूरा का पूरा दिन मार्केट इसी दिन सस्टेन रहा। जाते जाते मार्केट ने इसको क्रैकडाउन किया और इसके नीचे सस्टेन किया। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट को हमारे लक्ष्मण रेखा यानी कि ये जो लक्ष्मण रेखा यहां तक और यहां तक आने का पूरा पूरा संभावना था, जो कि मार्केट ने अपने 247 से मिड लो 22,147 100 पॉइंट डाउन किया। इवन और लो की मैं बात करूं 22,100 यानी कि 150 पॉइंट तक का इसने गिरावट दिखाई। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से मार्केट किस तरह जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए ध्यान से समझ लेते हैं कल की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन की बात करूं, एक लोअर लेवल पे ट्रेंड लाइन की बात करूं, तो देखो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन पे मार्केट नीचे से सपोर्ट ले रहा है। देखो इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिया, दोबारा गिरावट आई है। और अगर मैं इस गिरावट की बात करूं, इस लेवल की बात करूं, तो देखो कहीं ना कहीं ये 60% के रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा ये कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने का कोशिश कर सकता है। तो अब आपके लिए ट्रेंड लाइन है जो एक क्रैकडाउन करेगा तो फिर एक अच्छा पैनिक आने को देखने को मिल सकता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 22,247 एक हो सकता है लक्ष्मण रेखा जो कि मार्केट आने के बाद यहीं से क्रैकडाउन करे। तो 247 इंपॉर्टेंट जोन है, लेकिन अगर आपको बाइंग करने का बहुत ज्यादा मन है तो 247 एंड 347 ये आपके हडल्स हैं जहां पे आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। बाई चांस मार्केट अगर 22,347 के ऊपर अगर क्लोज कर जाती है 10-15 मिनट अभी, या फिर कंजिक्यूटिवली 2 दिन बैक टू बैक मार्केट्स के ऊपर क्लोज कर जाती है, तो भैया फिर सबसे बड़ा टारगेट मैं आपको बताऊं 22,470 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 22,647 का दूसरा टारगेट होगा एंड से रिलैक्स। मार्केट टॉप को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। यस, एनी डिक्लाइन एनी पैनिक सेशन आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देंगे बाइंग करने के लिए। अगर बाई चांस ये ट्रेंड लाइन या फिर जो ये लक्ष्मण रेखा है 22,147 का है, अगर मार्केट यहां पे आके क्रैकडाउन करती है तो मेरे भाई फंस मत जाना, यू शुड हैव पेशेंस। एक बार मार्केट को यहां से क्रैकडाउन होने दो, होने के बाद दोबारा अगर इसी पे बेस बनाएगा तो हम आपको देखेंगे एक पैनिक होगा। लेकिन मैं एज अ सेफ खेलना चाहता हूं, मैं यहां पे कबड्डी कबड्डी नहीं खेलूंगा, मैं इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, ये क्रैकडाउन हो जाने दो, उसके बाद 22,047 का इंपॉर्टेंट हडल है। अगर ये ब्रेक हो गया 10 मिनट इसके नीचे सस्टेन करेगा, देन ओनली मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा 22,147 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और टारगेट हो सकता है मेरा 21,947 का एंड 21,870 तक का लोअर लेवल टारगेट रहेगा। और इसी जोन में आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इलेक्शन पास आ रहे हैं,
बहुत सोचकर समझ कर आपको ट्रेड करना है। मार्केट एक रेंज में फंसाने की कोशिश कर रहा है तो भैया कोशिश करो क्वांटिटी कम आ जाओ, अभी कुछ मत फंसो। मार्केट को लोअर लेवल यानी कि जो है 21,870 के नीचे अगर क्रैकडाउन आता है तो एक अच्छा ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, तब बड़े क्वांटिटी में बड़े काम में कर सकता है। लेकिन अभी बचाने की कोशिश करो, इंट्राडे में जो मिल रहा है आप वो लेते रहो, अपना पैसा बनाते रहो और घर जाते रहो। और किंग रिसर्च को दुआ में याद करना ना भूलिएगा। अब अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की, सो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में क्लियर मैं आपको एक मैसेज दे देता हूं। अगर आपको याद होगा सर 47,256 के नीचे आपको ओनली थिंग फॉर द सेल, आप देखो नो डाउट 23 तारीख को मार्केट ने इसको क्रॉस तो किया, लेकिन यहां पे बहुत सारे लोगों को बाइंग में बिठा के मार्केट ने ट्रैप कर दिया और इस लक्ष्मण रेखा जो हमारा था 47,256 का लक्ष्मण रेखा था, इसी के नीचे काफी देर सस्टेन करने की कोशिश करता रहा, यानी कि बाइंग मोड में वापस आया ही नहीं। तो जो स्मार्ट प्लेयर थे उनको समझदारी है कि 256 के नीचे है तो भैया पैनिक है, आपको इसके नीचे ओनली थिंग फॉर द सेल करने का सोचना था। सो अगर 47,256 के नीचे आप सेल किए होते तो पहला टारगेट 46,856 का था, वो अचीव हुआ। दूसरा टारगेट है हमारा 46,456 का, वेट एंड वॉच, कल हो सकता है ये भी टारगेट हमारा अचीव हो जाए। सो ये है एडवांस प्रेडिक्शन, जहां पे हम लोग आपको बताते हैं एडवांस में मार्केट का टॉप क्या बनेगा, बॉटम क्या बनेगा। अगर आपको 1% भी हेल्प होती है तो किंग रिसर्च को दुआ में याद रखना। और मजे की बात है, अपना ब्लेसिंग्स चाहिए गाइस, आप प्लीज कमेंट करें, बताएं, मैसेज दें, और हाँ आपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। और कम एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं कुछ भी मार्केट लाइव मार्केट में एनालिसिस हो, कुछ लॉजिक हो तो वहां पे शेयर करता हूं, आपको सीखने को मिलेगा और सीख कर पैसे कमाने का मजा कुछ अलग ही आता है। अब कल की स्ट्रैटेजी में बताता हूं बैंक निफ्टी में, सीधा नीट एंड क्लीन 47,256 इज आवर हडल। अगर ये ब्रेक करेगा बिंदास बाइंग कर सकते हैं। 47,456 एक और हडल है, अगर इसके ऊपर भी अगर ब्रेक करके बैठ जाए तो भैया फिर ओपन गेट यानी कि 47,856 का पहला टारगेट, 48,256 का दूसरा टारगेट रहेगा एंड सेट रिलैक्स विद टाइट स्टॉप लॉस मार्केट का लगा लीजिएगा 47,850 सॉरी 46,856 का स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि 256 के ऊपर का 10 मिनट सस्टेन करेगा बिंदास बाइंग कर सकते हैं। 856 का स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट होगा 47,456 का, टारगेट नहीं हडल होगा। अगर ये भी क्लियर हो जाए तो भैया फिर तो 47,856 और 48,256 तक का भी आपको ऊपर एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। बाई चांस कल मार्केट में पैनिक होता है किसी भी वजह से, यूएस मार्केट का किसी भी वजह से, तो 46,456 इंपॉर्टेंट हडल, अगर इसके नीचे मार्केट 10 में सस्टेन कर गया तो 45,856 का पहला टारगेट, 45,456 का दूसरा टारगेट होगा एंड सेट रिलैक्स समथिंग कुकिंग वेरी बिग। सो गाइस ये लेवल से, और एक मैंने आपसे ट्विटर पे एक बहुत बढ़िया चीज शेयर करी थी, जबरदस्त एनालिसिस शेयर किया था, जबरदस्त लॉजिक शेयर किया था, किसका, ग्रीन प्लाई का किया था, क्लियर कट बताया था, पोजिशनल है ग्रीन प्लाई लुकिंग गुड अबव 255, स्टॉप लॉस 211, टारगेट 300, 347, 380, डिस्क्लेमर कि भैया एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर किया था। उसके बाद आज आप इस स्टॉक को चेक करना, आज 11% की इसने एक सिंगल डे में किंग रिसर्च के सुन के इसने ऊपर का सर्किट मार दिया है। दुनिया कब से बोल रही है, किंग रिसर्च ने जब सही टाइम पे आया तभी स्टॉक को देने की कोशिश करी, अपना बेस्ट रिसर्च आपको देने की कोशिश करी, और इंट्राडे में 11% का इसने मूव दिया है मेरे दोस्तों। और क्या चाहिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सीखिए सीखिए, सारे लॉजिक दिए जाते हैं, सारी चीज समझाई जाती है, आपको प्रॉपर किंग रिसर्च को यहां पे फॉलो करना है। और यहाँ पे कमेंट करके आप मुझे प्लीज पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा इस ट्विटर हैंडल को भी शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके और किंग रिसर्च को दुआ में याद कर सके। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। 2 दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, फ्राइडे सैटरडे संडे एक इवेंट में बिजी था गाइस, तो पूरा पैक्ड था, सुबह से शाम तक पूरा वहीं चले जाता था, फिर दोस्तों से बातें होती थी, बड़े बड़े ऑपरेटर से, बड़े बड़े प्लेयर से मिलने की कोशिश कर रहे थे, वहां गेट टुगेदर कर रहे थे, नेटवर्किंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, काफी सीखने को मिला मेरे को। सीख कर समझ कर ही तो आगे बढ़ना है, यही तो मैं आपसे कहता हूं, लर्निंग कोई स्टेज नहीं है, जितना हो सके उतना ही सीखने की कोशिश करो। जय हिंद।